हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब कोई बढ़िया होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआर 3.0 के जितने भी कैंडिडेट है जिनका ज्वाइनिंग हो चुका है उनका सैलरी कब तक आएगा। यानी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीआर 3 के जितने भी कैंडिडेट है उन लोगों का सैलरी कब तक आएगा और क्या प्रोसीजर होता है, उन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। और फाइनली बात करेंगे कि जब आपने ज्वाइनिंग किया है 15 मई को, उसके बाद से अभी ये जून जुलाई का मंथ चल रहा है और इसके बाद से अभी मई जून जुलाई के किसी को सैलरी नहीं मिला है, तो ये सैलरी कब तक मिलेगा और सभी सैलरी जो है साथ में मिलेगा या कैसे मिलेगा, इसका क्या प्रोसीजर होता है, इन सभी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। तो आप जो है वीडियो के अंदर बता रहिएगा, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिला है उसके बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके पहले जो सैलरी आया था पहले टियर 1 का और टियर 2 का कैंडिडेट का, तो उन लोग कैसे आया था उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आपके पैन कार्ड को लेकर और आपके एचआरएमएस पोर्टल को लेकर और एब्सेंटी को लेकर भी बात करेंगे कि एब्सेंटी कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं एब्सेंटी को लेकर कि आपका एब्सेंटी जो है हर एक महीना का 20 से लेकर 25 तारीख के बीच में ही जाता है। अधिकांशतः विद्यालयों में ऐसे देखा गया है कि वहाँ के जो प्रभारी होंगे चाहे एचएम होंगे, तो उन लोगों को जो है 20 से 25 तारीख के बीच में जो है मोटा मोटी 80% ऐसे स्कूल है इसी बीच में जाता है। ठीक है, तो इस बीच में आप लोगों का एब्सेंटी चला जाएगा। और जैसे कि मैं बता दूं, मेरे स्कूल से चला गया, मेरा एब्सेंटी पिछले मंथ ही गया था, जून में ही गया था और मैं मई और जून का अलग अलग 2 फॉर्मेट बनाया था और दोनों को मैं भेज दिया है। ठीक है, और भी मैं बहुत सारे टीचर से मालूम किया तो वो लोग भी अधिकांशतः टीचर्स ऐसे हैं टियर 3 वाले जो अपना एब्सेंटी बना कर भेज दिए हैं। बहुत सारे ऐसे जिले हैं और बहुत सारे ऐसे प्रखंड है बिहार में जो कि अभी अपना जो है और टीचर्स ऐसे हैं जो अभी नहीं दिए हैं, तो उन लोगों को भी एब्सेंटी है चला जाएगा और नहीं तो फिर से अलग से भी निर्देश निकाल कर उन लोगों को फिर से जमा कर लिया जाएगा। तो आप जो भी कैंडिडेट अभी नहीं दिए हैं तो उन लोगों को अभी दिक्कत नहीं है, उन लोगों को भी चला जाएगा, आपको परेशान होना नहीं है। इसके लिए जैसे ही निर्देश आएगा तो आपको आपके एचएम के थ्रू मालूम किया जाएगा और वो आपको बता देंगे कैसे कैसे भरना है और कब जमा करना है। ठीक है, और नहीं तो ये जुलाई के जो 20 से 25 तारीख आएगा उसके बीच में आपको जमा कर देना होगा। उस दिन तो होगा ही 20 से 25 तारीख के बीच में, तो उस दिन भी आप लोग जो है अपना एब्सेंटी जमा कर सकते हैं, जिस पर कि एब्सेंटी फॉर्म में आपने सभी डिटेल्स भर देंगे और एचएम का साइन मोहर वहाँ करा के आप लोग बीआरसी में जो है जमा होता है, जो कि एचएम भी जमा कर देते हैं और आप भी जाकर जमा कर सकते हैं। हालांकि ये काम जो है आपके प्रभारी या एचएम का ही होता है। ठीक है, तो ये रहा एब्सेंटी का बात जो कि 20 से 25 तारीख के बीच में भरा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद से मैं बात करूंगा आपके पैन कार्ड को लेकर। देखिए, ऐसे बहुत सारे जिले हैं और प्रखंड है जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो है मतलब बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका भी पैन कार्ड बन चुका है और उनके ईमेल पे भी आ चुका है और नॉर्मल जो मोबाइल नंबर होता है उसमें भी मैसेज आ चुका है, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कुछ गलती भी कर चुके हैं फिर भी उनका बन गया है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनका कुछ गलती हुआ था फिर भी उसको छाट दिया गया है, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया है और फिर से वो नए सिरे से आवेदन कर रहे हैं। दूसरा चीज़ कि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो अभी तक बना ही नहीं है, मतलब अप्लाई करते हैं और अभी तक जो है 15 दिन 20 दिन 25 दिन भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का हो गया है जिनका अभी तक नहीं बना है। क्योंकि मुझे बहुत सारे से पर्सनली भी मैसेज आ रहा है कि सर मेरा अभी तक बना नहीं है और मैंने 20 दिन 25 दिन हो गया। और खास करके पटना जिले वाले जो हैं वहाँ भी जो काम थोड़ा स्लो ही चल रहा है, हालांकि वो केंद्र है वहाँ पर जल्दी से होना चाहिए, लेकिन पटना जिले से भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका मैं टियर 3 वाले की बात कर रहा हूँ, उनका अभी तक पैन कार्ड बना नहीं है, ना ही ईमेल पर आया है ना ही नॉर्मल मैसेज में आया है। तो उन लोगों को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है। क्योंकि मेरा भी कि जो मैं पैन कार्ड अप्लाई किया था तो मेरा 11वां दिन ही बन गया था और मेरे साथ ऐसे भी और साथी थे मेरे ही प्रखंड का और मेरे ही इधर ब्लॉक और स्कूल का साइड होके पंचायत कहीं, तो उन लोगों का जो है किसी किसी के 4 दिन में भी बना है। ठीक है, और एक ऐसे भी शिक्षक मिले मुझे जिनका 3 दिन में बना था। ठीक है, ऐसे 4 दिन वाला भी, 5 दिन वाला, 10 दिन वाला, तो ऐसे बहुत सारे हैं और ऐसे बहुत भी शिक्षक है जिनका 25 दिन के बाद भी बना हुआ था। तो मेरे से पहले जो आवेदन किए थे 25 दिन में उनको बना, मेरा 11 दिन में बन गया। और जो मेरे अगल बगल के स्कूल वाले हैं, मैंने पंचायत वाले स्कूल यहाँ जो मिला है उन लोगों का जो है 4 दिन 5 दिन में भी बन गया है। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है, मैक्सिमम 1 महीना का समय लगता है, 1 महीना के अंदर आपका बन जाएगा, उसमें चिंता नहीं करना है। आप अप्लाई कर दिए तो वहाँ से वेरीफाई जैसे होगा उसी दिन आपका बन जाएगा, ईमेल पे भी आ जाएगा PDF और आप लोग का मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है पैन कार्ड बन गया है। और देखिए, जो भी सैलरी आता है ना, तो पैन कार्ड जब बन जाता है तो उसी के थ्रू आता है, मतलब पैन कार्ड बन जाएगा। और दूसरा चीज़ मैं बता दूं पहले एचआरएमएस के बाद से, तब उसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद होता है एचआरएमएस पोर्टल। ठीक है, वो जो है विभाग का काम होता है। ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ से मतलब ये भी बताया गया है कि आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर देना होगा, उसके थ्रू आपका अपडेट किया जाएगा। तो ये इसलिए मांगा जाता है क्योंकि आप लोग कुछ गलती अगर होता है तो उसको लेकर आप वहाँ से अच्छे से भरेंगे और वहाँ से जो विभाग आपको अपडेट करेगा अच्छे से हो जाएगा। ऐसे कुछ गलती हो जाती है तो फिर आप लोग कंप्लेन करेंगे कि ये मेरा जो अपडेट है गलत कर दिया गया है। जैसे कि शिक्षक उसमें भी देखे होंगे कि जब आपका आईडी आया होगा तो उस समय जो आपका आप जिस वेबसाइट से आप ऐप से बनाते हैं हाजिरी,
इसी कोर्स ऐप से, तो उसमें आप लोग का डेटा गलत हुआ था। हालांकि अभी सुधार कर दिया गया है। आज जैसे उसको लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे या फिर यूजर ने पासवर्ड को फॉरगेट करके फिर से लॉगिन करेंगे तो आपका हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें गलती हुई थी। तो ठीक उसी प्रकार जो है फिर से ऐसे बहुत सारे जिले हैं, प्रखंड है, जहाँ से ऑप्शन दिया जाता है कि आप लोग जो HRMS फॉर्म फिल करके दें, जैसे कि विभाग को उसको अपडेट करना होगा। तो अधिकांश से देखा गया है मतलब कि ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिसमें कि विभाग का ही काम होता है कि वो आपका HRMS पोर्टल अपडेट करे और वहीं से आपका सैलरी स्लिप दिखाएगा, आपका लीव दिखाएगा, आपका जो भी मतलब सैलरी से अपडेट जो भी आपका चीज़ें हैं और आपका जो सर्विस बुक है सब उसी पर दिखाता है, ठीक है। तो वो अपडेट जब हो जाता है HRMS पोर्टल तो वो विभाग का ही काम होता है। और बाद बाकी कोई ऐसे जिले हैं, 1-2 जिले ऐसे प्रखंड है जहाँ से मतलब फॉर्म फिलअप कराया जाता है। अगर कराया भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भर के भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरे जिले में से नहीं कुछ किया गया है, ऐसा यहाँ जानकारी मुझे मिली है कि यहाँ HRMS पोर्टल जो है विभाग का काम होता है, वहीं अपडेट कर देता है, बाकी शिक्षकों को कुछ काम नहीं होता है, वहाँ से सैलरी क्रेडिट हो जाता है। तो जो जहाँ जिला है उसका नियम है, बाद बाकी मैं बता दिया। अगर फॉर्म फिलअप करने का भी ऑप्शन दे रहा है तो आप लोग HRMS का जो फॉर्म होता है 2 पेज का, मैं आपको दिखा दूंगा कभी, या फिर आप लोग देखे ही होंगे, नहीं तो कहीं सब मिल ही जाएगा। आपके प्रभारी से भी मिल सकता है, HM से भी मिल सकता है, BRC से भी मालूम कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो है अगर वो साइबर कैफे होगा वहाँ से भी आप लोग मालूम कर सकते हैं। 2 पेज का होता है, उसको भर कर आप लोग है अपने BRC में जमा करवा सकते हैं। तो वहाँ से आपका जो सैलरी काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से जैसे जैसे पैन कार्ड बन जाता है, HRMS पोर्टल आपका अपडेट हो जाता है, तो तीसरा प्रोसेस होता है आपका सैलरी का। उसी दिन से आपका जो सैलरी उससे 5 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर आपका सैलरी क्रेडिट हो जाता है। मतलब आपका जो पैन कार्ड बन गया, उसके बाद से आपका जो है HRMS पोर्टल अपडेट हो गया, अपना एब्सेंटी भी भेज दिया, तो इन सभी तीनों चीज़ों को मिलान कर लिया जाता है, जिसमें कि आपका एकदम एग्जैक्ट मालूम हो जाता है कि आपका जो नाम क्या है, आपका जो है ज्वाइनिंग कब हुआ है, और आप जो है पैन कार्ड नंबर क्या है, HRMS पोर्टल अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका पैन कार्ड, आधार नंबर सब उसमें दिख जाता है, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि शिक्षक ने इस दिन और इस भर्ती में ज्वाइन किया है, जिससे कि इसका सैलरी जो इतना दिन का पेंडिंग है। तो ऐसे में जो उस दिन से आपका जो BRC के थ्रू आपका जिला में जाता है आपका लेटर, और वहाँ से जो आपका जो वित्त कोष होता है, मतलब वित्त आयोग होता है उसमें का डी ऑफिस, मतलब वहाँ साइन होने के बाद उसमें जाता है और वहाँ से सैलरी डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो आप बता दें सैलरी कब से कब आता है। जैसे कि मेरा अनुभव है Tier 1 और Tier 2 का शिक्षकों के साथ, तो मैं BPSC शिक्षकों का इतिहास से बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जो नियोजित BPSC शिक्षक है उनका थोड़ा लेट से आता है, ठीक है। तो BPSC टीचर का जो सैलरी आता है Tier 1 Tier 2 और 3 जो आने वाला है, तो ऐसा देखा गया है कि 1 तारीख से लेकर ऐसे डेट बताया गया 1 से लेकर 5 तक आने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत कम चांस होता है, 50% चांस होता है, 40-50% चांस होता है कि आपका 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में है। लेकिन अधिकांश चांस ये होता है, मैंने जो ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहा हूँ आपका, 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आ जाता है, ठीक है। 10 तारीख कम ही होता है, 5, 6, 7 तक आ जाता है, ठीक है। तो मोटा यही मान के चले कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपका सैलरी आ ही जाता है, ठीक है। मेरे जिला बता रहा हूँ किशनगंज का, तो यहाँ पे जो सैलरी 5 तारीख को ही आ गया था इस मंथ का, जून का, ठीक है। तो अब बात करें कि Tier 3 वाले शिक्षकों का सैलरी कब तक आएगा। देखिए, मैंने एक लिपिक है BRC में, तो उनसे मैंने मालूम किया, जो कि बहुत अच्छे मतलब है, उनके बारे में जानकारी लिया हूँ पहले से भी। तो इस चीज़ों को लेकर मैंने बात किया कि सर Tier 3 वाले जो कैंडिडेट है उनका सैलरी कब तक आ सकता है। तो उन्होंने यही सब प्रोसेस बताया, और सुबह से बोला कि मैंने बताया सर चांस बताइए कब तक हो सकता है, कि कब तक आ जाएगा, सरल भाषा में बताइए। ये सब चीज़ें जो मैं बताया वही हमको भी वो बता रहे थे, तो चीज़ें मैं आपको सामने रख दिया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका जो सैलरी है Tier 3 वालों का, वो 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में, ऐसा मैंने चांसेस वो बताया कि 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के आसपास में जो है, जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, 15 से लेकर 20 जुलाई के बीच में जो आपका सैलरी आ सकता है, मतलब 15 जुलाई के बाद ही आएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को मोटा मोटी ये बताता रहा हूँ कि आप लोग 20 या फिर 25 तारीख के बीच में आप लोग देख सकते हैं कि आपका सैलरी जो है क्रेडिट हो सकता है। अब बता दें कि ये जो सैलरी आने वाला है किस मंथ का आने वाला है। देखिए, जो कैंडिडेट मई में ज्वाइन किए होंगे, चाहे 15 मई को ज्वाइन किए हो, चाहे 16-17 कभी भी ज्वाइन किए हो 15 मई में, तो मई का जितना ज्वाइन किया उतना सैलरी, और जो जून का सैलरी एक ही साथ आने वाला है, ठीक है। तो ये एक साथ भी आ सकता है, नहीं तो 1-2 दिन गैप करके भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कहीं मई का जो 15 तारीख जो ज्वाइन किए होंगे, तो 15 से 31 मई तक आपका 17 दिन हुआ, तो 17 दिन का सैलरी आ सकता है। उसके बाद से फिर जून का जो है 1-2 दिन के बाद गैप करके आ जाता है, नहीं तो ये 90% चांस है कि आपका दोनों सैलरी मई और जून के एक ही साथ मिल जाएगा, जो कि 20 से 25 जुलाई के बीच में आ सकता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है वही बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे अनुसार तो मैं 5 से 10 तारीख भी बोल सकता था, ठीक है। तो आप लोग 20 से 25 या 30 तारीख के बीच में आप लोग वेट कर सकते हैं। जुलाई के लास्ट वीक में ही आपका सैलरी जो है मई और जून का देखने को मिल जाएगा। बात करें जुलाई का, तो जुलाई का जो है आपका एब्सेंटी 20 से 25 तारीख के बीच में जाएगा बन के, तो उसी बीच आप जब मना कर जैसे एब्सेंटी देंगे, तो आपका जो है अगस्त में, यानी
एक माने फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका सैलरी जो है जुलाई वाला भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब रक्षाबंधन के समय जब छुट्टी होने वाला है 9 अगस्त को, तो आपका जो सैलरी है 9 अगस्त से पहले ही आपका जुलाई के भी सैलरी देखने को मिल जाएगा। तो मोटे मोटी यही बात है कि आपका जो मई जून जुलाई का जो सैलरी है वो 9 अगस्त से पहले ही आपका जो सैलरी 100% मिल जाएगा। वो मान के चलिए कि आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में, मतलब 1 से 5 तारीख सैलरी आता है, आप लोग 10 तारीख तक ले चलें। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि थोड़ा जो सैलरी फर्स्ट सैलरी आता है, चाहे कोई भी जॉब हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, उसमें जो पहला सैलरी आता है उसमें थोड़ा लेट होता है, और वो सैलरी जब एक साथ मिल के आ जाता है तो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो बाद बाकी कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। और मैंने सभी प्रोसीजर बता दिया कि आपको जो पैन कार्ड नहीं बना है तो उसमें ज़्यादा देरी नहीं करना है, आपको ज़रा घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। वो विभाग का काम है, वो वेरीफाई करके आपका बना देगा। ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है उसको लेकर दिक्कत नहीं है। बाद बाकी आपको सैलरी से रिलेटेड या फिर आपको पैन कार्ड या फिर HRMS पोर्टल या फिर जो एब्सेंटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को में कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा अनुभव जो है Tier 1 Tier 2 अभी Tier 3 में मैं ज्वाइन किया हूँ, तो मुझे सभी चीज़ों को लेकर एक्सपीरियंस है। मैं जो चीज़ें मुझे जानकारी होती है मैं आपको बताता हूँ। बाद बाकी कोई जानकारी आपको लेनी हो तो आप इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, और जो सुझाव देना चाहते हैं आप सुझाव भी दे सकते हैं। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपने साथ अगले वीडियो में। कोई डाउट हो जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।